तो हम चुड़ाला और शिखी ध्वज की कहानी देख रहे थे, सुन रहे थे। और यहाँ पे इस कहानी में चुड़ाला ने हमने देखा कि एक छोटे ब्राह्मण पुत्र का रूप धारण किया और वो शिखी ध्वज के सामने आ गई। उसे पता था कि अगर वो उसकी पत्नी बनकर उसी रूप में आती तो फिर शायद शिखी ध्वज उसको नहीं सुनता। हमने ये भी देखा कि किसी को अगर कुछ समझाना है तो वो किसको सुनना चाहता है, किससे बात करना चाहता है, ये पहले समझे। हम जाके ऐसे ही किसी को समझाने जाते हैं तो हमारी भूमिका स्वीकार नहीं होती। सब लोग उतने ज्ञान में नहीं रहते कि जो बता रहा है वो उसके तरफ देखते हैं, ना कि उस ज्ञान की तरफ। और फिर थोड़ा ईगो आड़े आ जाता है और वो रिसेप्शन नहीं होता। तो इसीलिए चुड़ाला ने यह बात समझ के अपना रूप बदल लिया और उसके सामने आई। फिर उससे अपनी कहानी, जो नया रूप है कुंभ का, नारद पुत्र का, उसकी कहानी बताई, वो उसका जन्म कैसे हुआ। और फिर उसके बाद उससे कहा कि तुम ये जो यहाँ पे सब तपस्या कर रहे हो तो उसके फल तो अच्छे हैं, लेकिन तुम्हें वो सुख नहीं मिल रहा। तो उसका कारण है कि तुमने जिस तरफ ध्यान देना चाहिए, जो आत्मज्ञान की तरफ ध्यान देना चाहिए, वो नहीं किया, और ना ही तुमने किसी गुरु को पकड़ा। तो उस पर शिखी ध्वज ने कहा कि तुम ही मेरे लिए अभी सब कुछ हो। तुम्हारे वचन इतने प्रिय है, इतने मधुर है कि ये सुनकर मुझे बड़ा आनंद हो रहा है। तो अभी त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, तुम ही सब कुछ हो गए हो मेरे लिए, और इसीलिए तुम मेरे गुरु, तुम मेरे सब कुछ हो, और तुम मुझे मार्गदर्शन करो। मैं तुमसे सुनना चाहूंगा। तो उस कुंभ ने कहा कि ठीक है, अगर चाहते हो सचमुच तो मैं सुना दूंगा, लेकिन मुझ पर विश्वास रखना पड़ेगा। मैं जो कुछ भी बताऊं उस पे विश्वास होगा तो बताने में अर्थ है, अगर नहीं तो विश्वास नहीं है। ये तो हम देखते हैं कि डॉक्टर के दवाइयों पे भी विश्वास नहीं रहा तो उसका परिणाम नहीं होता है। वैसे ही यहाँ पे कुंभ ने कहा कि जो विश्वास रखना चाहता है उसी को बताया जाता है। अगर विश्वास नहीं है तो कुछ बताने में अर्थ नहीं है। जो जो कहानियां मैं बताऊंगा उसको पूरे श्रद्धा से सुनो, तो शायद कुछ उस पे तुम्हें उसका असर पड़ सकता है। और इसीलिए उन्होंने कुंभ ने कुछ दो कहानियां सुनाई। वो कहानियां हम सुनते हैं, और उसके बाद कहानी का क्या अर्थ है वो भी कुंभ ने बाद में सुनाया। तो पहली कहानी थी कि एक साधारण व्यक्ति को भी उसका असर पड़ेगा, ऐसी कि काफी रईस, श्रीमंत ऐसा एक व्यक्ति था जिसके पास लक्ष्मी सरस्वती दोनों की संपन्नता थी, और लेकिन उसके पास ज्ञान ऐसे नहीं था। और इसीलिए वो एक दिन उसने लगा कि चलो मुझे चिंतामणि की प्राप्ति करनी चाहिए, मैं थोड़ा और श्रीमंत हो जाऊं और अमीर हो जाऊं। और उसमें उसने सारा ज्ञान उसके पास, उस जो व्यवहार था उसमें था, अपने सारी कलाओं में एक्सपर्ट था, कई सारे शास्त्र भी जानता था, लेकिन उसमें आध्यात्मिक जो फाउंडेशन होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं था। तो इसलिए आत्मज्ञान की तरफ उसकी कोई ऐसी खास रुचि नहीं थी, या उसमें कोई उसको खास प्रगति नहीं थी। तो उसने चिंतामणि मिलने के लिए ध्यान करना शुरू कर दिया। क्योंकि वो ऑलरेडी एक समझदार इंसान था, उसको यह पता था कि किसी चीज को अगर प्राप्त करना है तो उसकी प्राप्ति के लिए केवल पूरा ध्यान उसमें दे देना तो उसमें वो प्राप्त हो जाती है। और इसीलिए वो तपस्या के लिए बैठ गया। अब चिंतामणि की तपस्या उसने शुरू कर दी। उसके मार्ग अच्छे थे, इसलिए कुछ ही समय में उसके सामने चिंतामणि ऐसे आके प्रकट हुआ। अब जब चिंतामणि सामने आया तो इसको मन में संशय होना शुरू हो गया कि इतने छोटे से क्षण में, इतने छोटे से प्रयत्नों से ये कैसे आ सकता है। उसका उसके ऊपर विश्वास ही नहीं बैठ रहा था कि ये सचमुच हो सकता है। और इसलिए उसने सोचा कि ये मणि का मैं स्वीकार करूं या ना करूं। वो अपने संभ्रम में रह गया। वैसे इतने सामने चिंतामणि आया है तो उसका आदर से स्वीकार करना चाहिए, आनंद से उसको
लेना चाहिए, तो उसने वैसे नहीं किया और अपने मन ही मन में फंस गया। विचार करने लगा कि ये इतने आसानी से प्राप्त होने वाला जो मणि है, ये चिंतामणि होना तो संभव नहीं। कुछ तो गड़बड़ है, मेरे साथ कोई तो छल कर रहा है, मुझे कोई फंसाने का प्रयत्न कर रहा है। और ये कभी कभी तो हमें भ्रम भी हो जाता है। तो मैं सामने जो देख रहा हूँ वो चिंतामणि है या फिर वो सच में कोई भ्रम है। ऐसा विचार करते करते जब किसी का सच में भाग्य नहीं होता और उसको फिर भी मिल जाता है, तो वह व्यक्ति उसको छोड़ देता है। उसी तरह से इसने विचार किया और उसका स्वीकार नहीं किया। चिंतामणि ने भी थोड़ी देर राह देखी और फिर कहा कि ये तो मूर्ख व्यक्ति है, ये मेरा स्वीकार नहीं कर रहा, मेरा अनादर कर रहा है। तो ऐसा सोचकर चिंतामणि वहां से निकल गया। जैसे अच्छी सिद्धियां जब आती है और उसका स्वीकार नहीं किया जाता, अनादर किया जाता है, तो वो दूर तो जाती है, जाते जाते हमारा सत्व या हमारा जो पहले की समझदारी है उसको भी लेकर चली जाती है। तो इसके बाद फिर इस व्यक्ति ने फिर से तपस्या शुरू की। उसे लगा इतने कम समय में तो नहीं मिल सकता, तो उसने फिर से काफी लंबे समय तक तपस्या की। और फिर किसी ने मजाक में ही उसके सामने एक कांच का टुकड़ा, एक चिंतामणि जैसा लाकर रख दिया। तो उसको देखकर फिर उसे लगा कि अरे ये तो सचमुच चिंतामणि हो सकता है, अभी मेरी तपस्या काफी हो गई तो ये मुझे मिल गया। और इसीलिए उसने उसके ऊपर विश्वास किया, उसी को पकड़ा। और ये तो कहा जाता है कि अज्ञानी इंसान फिर पत्थर को भी सोना समझना लग जाता है। वैसे ही इसके साथ हुआ। इसने उस चिंतामणि, उस कांच के टुकड़े को चिंतामणि समझ लिया और फिर उसी भ्रम में रहने लगा। अब ये भ्रम में इंसान क्या क्या नहीं कर सकता, उसने उस भ्रम में ही उसको पकड़ा, चिंतामणि को। और फिर ये सोचना शुरू किया कि अभी मेरे पास चिंतामणि है तो और फिर मुझे किसी बात की क्या आवश्यकता। और उस विचार में उसने अपनी सारी संपत्ति, सारा घर बार जो भी है, सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ बेच डाला या दान कर दिया। और फिर उसके बाद वो छोड़ के जंगल की तरफ चल बैठा और बोला कि अभी मैं यहाँ पे अपना नगर बसाऊंगा, अपना सब राज्य करूंगा, सब कुछ करूंगा। पर और उस कांच के टुकड़े से चिंतामणि समझकर उसने उससे प्रार्थना की कि वो कुछ करे। लेकिन वो कांच का टुकड़ा क्या करता, कुछ नहीं कर सकता था। तो इस तरह से अपनी मूर्खता से उसने जो उसके हाथ में सच में चिंतामणि आया था वो छोड़ के एक कांच के टुकड़े को पकड़कर उससे अपेक्षा करते बैठा कि मुझे कुछ मिलेगा, मुझे सचमुच कुछ प्राप्त होगा, जो कि संभव नहीं था। और उसका परिणाम वही था कि दुख और दारिद्र्य में वो वहां पे दरिद्रता में बैठा रहा, उसका जीवन उसी में रहा। और इस कष्ट में, इसी दुख में कभी उसका अंत हो गया। यह बात सच है कि ये बार बार यहाँ पे वशिष्ठ ऋषि ने पहले भी कही है कि अज्ञान, मूर्खता, ये हमें सबसे बड़ा क्लेश देती है, सबसे बड़ा दुख देती है। दुनिया की बड़ी बड़ी आपत्तियां इंसान सह जाएगा, लेकिन मूर्खता से जो उसको दुख मिलेगा, उससे बड़ा दुख और कोई नहीं हो सकता। तो इसके ऊपर ये अज्ञान ऐसे ही रहता है। अज्ञान यही सबसे बड़ी आपत्ति है, सबसे बड़ा संकट है। और इसके ऊपर वही चुड़ाला जो अभी कुंभ का रूप है, उसने कहा कि मैं और एक कहानी सुनाता हूँ और उस कहानी को भी सुनो, ये भी काफी रोचक है। एक बहुत शक्तिशाली हाथी था, जंगल में सब तरफ एकदम फ्रीली, मुक्तता से संचार करता था। और एक दिन एक महावत ने उसको देखा। महावती कहते हैं जो उसको हाथी को पकड़ने वाला होता है उसके ऊपर बैठता है, मराठी में माहुत कहते हैं। तो महावत, माहुत जो भी है, उसने उसे देखा और लगा कि इसको पकड़ना चाहिए। तो वो हाथी जहां पे था, जहां पे सो रहा था, उसके आजू बाजू उसने कई सारी लोहे की श्रृंखलाएं लगा के रखी, जिससे ये हाथी पकड़ा जाएगा। और जब हाथी उठा तो उसने देखा कि अपने सब तरफ श्रृंखला है। बड़ा क्रोधित हुआ, उससे सारी श्रृंखलाएं तोड़ने का प्रयत्न करने लगा। जैसे जैसे वो श्रृंखलाएं टूटने लगी तो इस माहौत को लगा कि अरे इसको तो, ये तो जा भाग सकता है।
तो वो एक पेड़ पे बैठा था, उसने उसी पेड़ से इस हाथी के ऊपर जंप किया, कूद गया उसके ऊपर, पर उसका अंदाज चुका और वो वहीं से नीचे गिर पड़ा। हाथी के सामने वो महावत गिरा है, हाथी देख रहा है उसको, उसको लगता है कि अभी इसको मैं मार सकता हूँ, लेकिन जानवरों में भी कभी दया का भाव आ जाता है। तो इस हाथी को लगा कि ये बेचारा मेरे सामने पड़ा है, इसको मार के मैं वैसे भी कौन सा पराक्रम होगा, तो बहुत कमजोर है। इसलिए उसने हाथी ने उसके तरफ ध्यान नहीं दिया, उसने अपने मजबूत दांतों से वो श्रृंखलाएं तोड़ डाली और वहां से जंगल की तरफ चल गया। अब चले जाने के बाद ये माहौत उठा, इसको लगा अरे मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो हाथी के ऊपर गिर के नीचे गिरा हूं, तो मुझे जरा भी कुछ जख्म खरोच कुछ आई नहीं, और अपने आप में वो आनंद में हुआ। लेकिन उसका अहंकार वो काफी उसको ठेस पहुंची थी। उसने विचार किया इस हाथी को तो अब मैं पकड़ के ही रहूंगा, अभी मैंने इतना प्रयत्न किया था, ये भाग गया, मैं फिर से प्रयत्न करूंगा और इसको पकड़ूंगा। तो उसने हाथी का स्थान फिर से जंगल में ढूंढ के घूम के ढूंढ के निकाला। वहां पे उसने देखा कि हाथी एक जगह उसको मिला, तो उसने थोड़ी राज सेवकों की मदद ली और उधर एक बड़ा सा गड्ढा बनाया, जिसके ऊपर फिर उसने कुछ पत्ते वगैरह ऐसे रख के, ताकि वो हाथी जब आए तो वहां पे फंस जाए। और एक दिन घूमते घूमते वो हाथी वहां पे आया और उस खड्डे में फंस गया। फंसने के बाद यूजुअली हाथी को जब पकड़ते हैं तो सबसे पहले उस हाथी का अहंकार तोड़ने का प्रयत्न करते हैं। हाथी को पता है वो बहुत शक्तिशाली है, वो वहां से बाहर निकलने का प्रयत्न करता है, और उसमें उसको बहुत क्रोध आता है। तो उस क्रोध में उस हाथी को निकालना, पकड़ के रखना, ये संभव नहीं होता, वो नहीं भी किया जाता। तो उसको 2 दिन 3 दिन पूरी तरह से भूखा रखा जाता है, उसको कुछ खाने पीने को नहीं देते। और उसके बाद जब वो सब टूट जाता है, अभी वो एक भिखारी की तरह कि मुझे कुछ खाने को दो, अभी मुझे बचाओ, मेरी जान बचाओ, इस अवस्था में आ जाता है, तब उसको जाके पकड़ा जाता है, उसको गुलाम बनाया जाता है। बाकी हाथियों से, जो पालतू हाथी होते हैं, उनकी तरफ से उसको फिर ट्रेन किया जाता है। तो वैसे ही इस हाथी को वो सारी असुविधाएं, वो सारे दुख झेलने पड़े। वो एक तरह से अपने आप में इतना नरम हो गया कि अभी मेरी जान बचाई जाए, कुछ हो जाए। 2 3 दिन बिना खाए पिए रहने के बाद फिर उसको बाहर निकाला गया और उसको फिर एक पालतू हाथी की तरह रखा गया। यहाँ पे कुंभ ने कहा कि देखो, इस हाथी ने उस महावत को छोड़ दिया जो उसका शत्रु था, और इस तरह से वो सचेत नहीं रहा, सचेत ना रहने की वजह से वो फिर से फंस गया। कहा वो बड़ा शक्तिशाली हाथी जो उस जंगल में कई हाथियों का नायक था, कि हर जगह अपनी मर्जी से घूम सकता था, अभी क्या कर रहा है, तो फिर कुछ इधर उधर छोटी लकड़ी लेकर जाना या कहीं जाके फंस जाना, इस तरह से वो काम कर रहा है, अपना सारा पराक्रम वो अभी भूल चुका है। यहाँ पे कुंभ ने कहा कि ये बंधक देने वाला जो ये एक सुंदर बात कही थी कि जो अज्ञानी व्यक्ति आज जो हो रहा है उसका आगे जाकर विचार नहीं करता, उसी में अपने आप में ही रह जाता है, भविष्य का विचार नहीं करता, उसका प्लान नहीं करता, वो कभी संकट में आ सकता है। उसने ये भी कहा कि उसको इस हाथी हाथी की तरफ कुछ दुख भी भोगने पड़ सकते हैं। ये जो बंधन डालने वाला अज्ञान है, जैसे ये महावत है, जैसे वो पीछा करता है, वैसे ये बंधन डालने वाला अज्ञान, ये कहीं भी जाए हमारे सामने कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आता है, हमको फंसाता है, हमको तकलीफ देता है। और उसका असली उत्तर यही है कि पुरुषार्थ, वो पुरुषार्थ जिससे हम इस अज्ञान को पूरी तरह नष्ट करें। और वो पुरुषार्थ क्या है, वो अज्ञान क्या है, वो अज्ञान को नष्ट करने का पुरुषार्थ है केवल आत्मज्ञान। और इसके बाद शिखी ध्वज ने कहा कि आपने ये कहानी बताई, लेकिन मुझे इसका अर्थ भी बताइए, ये क्या है, ये तो केवल रूपक है, आप कुछ एक उदाहरण देके बता रहे हैं, पर आपका संदेश कुछ और है।
तो क्या बताना चाहते हैं, उसका अर्थ क्या है। और यह अर्थ हम अभी देखेंगे उसको। इन दोनों कहानियों का अर्थ कुंभ ने बताया। पहली कहानी थी चिंतामणि ढूंढने वाले उस व्यक्ति की, कि जिसको चिंतामणि मिला फिर भी उसने प्राप्त नहीं किया। यहाँ पे कुंभ ने बताया कि बड़े प्रयास से जो रत्न तुम्हें मिला था, जो चिंतामणि तुम्हें मिला था, और जो तुमने गमाया, तो वो इंसान कोई और नहीं, तुम ही हो। ये कहानी तुम्हारी है, दोनों कहानियां तुम्हारी है। तुम ही हाथी हो, तुम ही वो चिंतामणि वाले व्यक्ति हो। पहले हम चिंतामणि वाले व्यक्ति के बारे में बात करते हैं कि तुम सब बातों में, व्यवहार में कुशल हो, तुम बुद्धिमान हो, तुम्हारे पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी तत्व जानने के बारे में तुमने इतना ध्यान नहीं दिया। जीवन का मर्म ही तुम्हें पता नहीं चला। तुमने अपने आप में, अपने आत्मा में जो एक रस होना चाहिए था, यहाँ पे अपने आप में जो सामायिक होना चाहिए था, वो तुमने नहीं किया। नहीं, उल्टा ही कहीं भागते गए। तुम्हारे पास वो चिंतामणि आया था, तुमने सर्वत्याग किया। तुमने अपनी, इतना बड़ा राज्य था, अपना परिवार था, सब कुछ था, उन्हीं को तुमने छोड़ देना। यह इतनी जो तुम्हारी शक्ति थी कि सबको छोड़कर तुम इस जंगल में आ गए। क्या किया तुमने कि अपने वासनाओं में, अपने परिवार में, अपने राज्य में फंसे रहना, ये सब छोड़कर तुम ये सब सर्व त्याग करके अपने पास आ गए। तुम एक तरह से इधर आ गए सब कुछ छोड़ के, लेकिन सारे वस्तुओं का त्याग मैंने कर दिया, इस भ्रम में फंस गए। यहाँ पे मैं अपनी तरफ से कुछ बताना चाहूंगा। हम यह सोचते हैं कि मैंने सब छोड़ा है, आध्यात्मिक मार्ग पे रहते हैं और सब कुछ छोड़ा ऐसा लगता है, लेकिन हमारा अभिमान उस छोड़ने में भी फंस जाता है। क्या होता है, हम कहते हैं कि मैंने ये छोड़ दिया, मैंने वो छोड़ दिया। वो चाहे फिर आहार के बारे में है, चाहे फिर अपनी आदतों के बारे में है, कुछ भी है, अपने उसमें इतना अभिमानी रखते हैं, इतना अभिमानी रहते हैं, या उसके बारे में इतना सख्त हो जाते हैं कि हम ये भूल ही जाते हैं कि हम उसी में फंस रहे हैं, उसी अभिमान में फंस रहे हैं। जैसे कुछ एक उदाहरण दिया जाए कि कुछ लोग होते हैं कि जो कहते हैं कि मुझे प्याज पसंद नहीं, मैं प्याज नहीं खाता, या फिर मैं चाय नहीं पीता। अभी यह नहीं करता, और ये अपने आप को बताते हैं कि मुझे इसमें बड़ा अभिमान है, मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता। और फिर जो दूसरे करते हैं उनको ऐसे एक निचले स्तर पे देखा जाता है, वो भी होता है। तो ये जो नहीं नहीं की बात है, ये नहीं करते या ऐसा आदतें नहीं है, इसका हमें बड़ा अभिमान रहता है। और यह अभिमान ही हमें बांध के रखता है। कैसे बांध के रखता है कि हम कहीं पे गए, या फिर हमारे घर में यूं समझे कि पोहा बनाया गया, उसमें प्याज डाला गया, तो उस अभिमान में रह के हम बोलते हैं नहीं नहीं, ये तो नहीं खाऊंगा, ये गलत है। हाँ, उसमें फंस जाते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी नाम की बात ही नहीं रहती। तो कहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी रहनी चाहिए, कहाँ पे नहीं रहनी चाहिए, ये एक थोड़ा सा सेंस हमें रहता है। इतना भी नहीं कि हम बहुत उसमें अकड़ जाए। चाय हम लोग पीते नहीं, लेकिन कहीं पे गए, और खास करके विदर्भ में गए, नागपुर की तरफ गए, या इवन मेरे ख्याल से वेस्टर्न महाराष्ट्र की तरफ, आगे पूरब की तरफ कहीं पे चले गए, तो ये तो प्रोटोकॉल है कि आए तो चलो कम से कम चाय तो ऑफर की ही जाए। अब हर जगह आप ये कहेंगे कि हम चाय नहीं पीते, चाय नहीं पीते, तो सामने वाले को दुविधा हो जाती है। और उसके उसके बाद प्रश्न आते हैं, चलो चाय नहीं पीते तो कॉफी तो पी लेंगे। नहीं नहीं, कॉफी भी नहीं पीते, तो फिर दूध लेके आओ, फिर शरबत लेके आओ, और हम उसमें उलझ जाते हैं। कई लोग बाहर का खाना नहीं खाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो अपने रोल क्या है, अपनी भूमिका क्या है, वो देख के हमें जीवन जीना चाहिए, ना कि इन क्या बोलते हैं उसको, इस अभिमान में कि ये मैं नहीं करता, और उसी में बंध में हम बन जाते हैं। वही बात वो कुंभ शिखिध्वज को बता रहे थे कि आपने सब छोड़ा, आपने ये सोचा कि मैंने राज्य छोड़ दिया, मैंने पत्नी को छोड़ा, मैंने अपने परिवार को छोड़ा, सब छोड़ के यहाँ पे आ गया, और उस छोड़ने के कंसेप्ट में ही बन गए। अभी लगा आपको कि मैंने सब छोड़ा है, यहाँ पे जंगल में आके बैठा हूं, तो अभी तक आपने कुछ भी नहीं छोड़ा।
तुम इस बंधन में फंस गए, तुम्हारा अभिमान अभी भी वैसे ही है, अभी भी तुम्हारा वह अहम वैसे ही है, और इसीलिए मैं सब कुछ छोड़ के यहाँ पे तप करने बैठा हूँ। तो ये तप भी तुम्हारे लिए अभी बंधन हो चुका है। जो सब तुम्हें आसानी से प्राप्त हुआ था, जो तुमने त्याग किया था, उस पे तुमने विश्वास न रखते हुए मैं कुछ अलग ही हूँ और मैं कुछ असाध्य प्राप्त करने जा रहा हूँ, ऐसे कल्पना करके तुम फिर से उस प्राप्ति के पीछे पड़ गए। हमें बार बार इस बात का ध्यान रखना है। हम मुक्ति को प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं, अगर ऐसी बात है तो योग वशिष्ठ में शुरू में ही बताया गया है कि वो प्राप्ति की भी इच्छा ना हो। केवल हम इस बात का एक अभ्यास की तरफ देखें कि कहीं तो फंसे हैं, और उस फंसने से, उस बंधन से छूटना है। क्या प्राप्त करना है उसके पीछे ज्यादा ना लगे। हमने ये सिद्धियों के बारे में भी देखा था कि सिद्धि प्राप्त नहीं करनी है, मोक्ष प्राप्त करना है, वो भी प्राप्त करने जैसी चीज नहीं है। हमें केवल अभी जो बंध में लगता है कि मैं यहाँ पे बंधा हूं, उससे छूटने का प्रयत्न करना है। और वो प्रयत्न कैसे करना है, तो ये सारे ज्ञान के मार्ग से, अभ्यास के मार्ग से ही वो प्रयत्न होगा। तो उसने उस राजा को बताया कि तुम पहले तो सब वासना शून्य, ऐसे अपने ही वासनाओं का ही त्याग करना शुरू करो, और तुमने वो फिर से उसके तरफ लग जाओ। तुमने एकदम उल्टा किया, तुमने वासना छोड़ दी, सब छोड़ दिया, यहाँ पे आगे नई वासनाओं में फंस गए। वास्तविक देखा जाए तो तुम्हें तो वनवास का अनुभव नहीं है। तुम राजमहल में पले बड़े हो, और वहां से आगे आते आते इस राह पे आ गए। तुम्हें लगा कि तुम वन में जाओगे, जो वनवासी होते हैं उन्हें किसी बात की कोई चिंता नहीं होती, किसी बात का आकर्षण नहीं होता। लेकिन यहाँ पे आने के बाद क्या किया, तो ये सारा तामझाम बना के रखा, एक झोपड़ी बना ली, हाथ में कमंडलू ले लिया, ये एक योग दंड लिया, सब कुछ लिया अपने पास। और यहाँ पे कपड़े नहीं पहनने हैं करके वो भी अपने कपड़े उतार के यहाँ पे बैठ गए। और ये जो क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, इन बंधनों में फंस के तुम तप कर रहे हो। तुम्हें तो फिर भी चिंता लगी रहती है कि मुझे जाके फल लेकर आने हैं, शरीर को रखना है तो खाना पीना करना पड़ेगा, तो ये फल मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, यह चिंता है। अगर ठंड रही तो फिर ठंड से बचने के लिए फिर तुम्हें चिंता रहेगी, तुम्हें गर्मी हो रही तो गर्मी से बचने के लिए चिंता रहेगी। तो तुमने ऐसा यहाँ पे क्या छोड़ा? जो तुम्हारे पास त्याग का चिंतामणि आया था, वो चिंतामणि छोड़ के तुमने वापस यहाँ पे आ गए, और तुम फिर से वही एक कांच के ऊपर भरोसा करके, कांच के टुकड़े के ऊपर भरोसा करके कि मैं ये कर्म करूंगा, तप करूंगा, ध्यान करूंगा और उससे मुझे असली चिंतामणि मिलेगा, ऐसा हो जाएगा। तो वो तुम्हारे साथ नहीं हो रहा है, तुम उसमें फंसे हो। तो ये जो त्याग का अभिमान है, इसको छोड़ना पड़ेगा। और फिर उसने बताया कि अभी मैं तुम्हें वो हाथी जो विंध्य पर्वत के वहां पे था, उसकी भी कहानी बताता हूँ, उसका भी अर्थ बताता हूँ। वो हाथी मतलब केवल तुम ही हो। तुम्हारा विवेक और वैराग्य, ये तुम्हारे वो दांत थे जिनमें इतनी शक्ति थी कि वो अपने आप को हर बंधन से छोड़ सकता है। विवेक वैराग्य ये हमारी षट संपत्ति में से एक है। हम जानते हैं कि जिसके पास विवेक है उसके पास वैराग्य आता है, जिसके पास वैराग्य है उसके पास विवेक आता है। ये दोनों जिसके पास है वो आसानी से मुक्ति पा सकता है। तो ये तुम्हारे पास थे, लेकिन वो जो महावत था वो है अज्ञान। वो तुम्हारे ऊपर नजर रखे था कि तुम कब मेरे चंगुल में आते हो और कब मैं अपने आप से कब वो तुम्हें फंसाता है। पहले तुम एक राजा थे, राजा बनकर तुम उस श्रृंखला में फंसे थे जिसके ऊपर वो तुम्हारा सारा अज्ञान, अज्ञान की परछाई थी, अज्ञान की पकड़ थी। और वहां से तुमने अपने विवेक और वैराग्य से अपने आप को छोड़ा, छोड़कर तुम उस श्रृंखला से बाहर आ गए। और बाहर आकर तुमने वो सारा तोड़कर इधर जंगल में आने का जो संकल्प किया। तो वहां से तुमने वो वासना त्याग, ये सब महल वगैरह छोड़ के, अज्ञान से छोड़ के, वो श्रृंखलाएं तोड़कर यहाँ पर आ गए। अभी ये जब तुमने तोड़ा था तो इसका अर्थ ये था कि वो श्रृंखलाएं टूटी थी,
अज्ञान तुम्हारे सामने पड़ा था, वो महावत तुम्हारे सामने आकर गिरा था, पर तुमने उसके ऊपर दया दिखाई, उसको कुचल डालने के बदले तुमने उसको छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद तुम्हें लगा कि अभी तुम मुक्त हो, तुम्हें अभी कोई पकड़ नहीं सकता, और तुम्हारा इस अज्ञान की तरफ ध्यान नहीं रहा। इस अज्ञान ने, इसी महावत ने फिर से तुम्हारे ऊपर यही सारा ये अटैचमेंट, ये सारा बंधन, ये जो तुम तपस्या कर रहे हो, समझ रहे हो कि तुम्हें इससे ज्ञान मिलेगा, उस बंधन का ही फिर से एक खड्डा बना दिया, उस गड्ढे में तुमको फंसा दिया। और आज तुम सब कुछ भूलकर, अपनी वो शक्ति भूलकर यहाँ पे आकर फंसे हो, और वही एक अति गरीब, अति दरिद्री व्यक्ति जैसा जीवन जी रहे हो। तुम्हें उसमें कोई भी सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है। ये जो तुम्हारा आग्रह था, ये तुम्हारा जो हट था कि मैं तपस्या करूंगा, तपस्या से ही मुझे मुक्ति मिल सकती है, यही तुम्हारा अज्ञान आज तुम्हें बांध कर रख रहा है। तुमने सब कुछ छोड़ा, यहाँ पे आ गया, आए तो आए, लेकिन आ, वो पूरी तरह से छोड़ा नहीं। वो इतना सारा वासना त्याग करके अपने महल से निकल कर यहाँ तक आए, लेकिन आधे ही रहे, पूरा क्यों नहीं किया, उसको अंत तक क्यों नहीं लेकर गया। तुम्हारी पत्नी चुड़ाला, उसने भी तुम्हें कुछ बोध किया था, उसने भी तुम्हें कुछ समझाया था, तो वो तो तुमने किया नहीं, और अभी भी पकड़ के बैठे हो, अभी भी अटैचमेंट्स में हो। तो इस पर शिखिध्वज कहता है कि ये कैसी बात कर रहे हो, मैंने तो सब कुछ छोड़ा है, देखो मेरे पास तो अभी कुछ है ही नहीं, ये जंगल में है, और मैं अगर कुछ समझूं कि मेरा कुछ है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये झोपड़ी मेरी है, ये वस्त्र मेरे हैं, ये कमंडलू मेरा है, ये खाना मेरा है, ये सब कुछ है, ये जो भी बर्तन मैंने दो चार इकट्ठा किए ये भी मेरे हैं। ऐसा अगर कहना है तो समझ सकता हूँ कि चलो ये है करके मान लेता हूँ, पर इसका भी मैं त्याग करता हूँ। और त्याग मैं सिर्फ कह के नहीं कर रहा, वास्तविकता में जाके त्याग करता हूँ। तो वहां पे जाता है, वो सारा सामान इकट्ठा करता है, झोपड़ी में रख देता है, और उस झोपड़ी को जला देता है। अभी उसकी यह मूर्खता, वो चुड़ाला, वो कुंभ देख रहे थे। उसने देखा कि चलो ठीक है, इसको रोकने में अर्थ नहीं है, इससे इसकी चित्त की और शुद्धि हो जाएगी, और इसको थोड़ा ज्ञान प्राप्त होगा, इसकी वासनाएं टूट जाएगी। तो उसने उसको वो करने दिया। और फिर उसके सामने आकर, कुंभ के सामने आकर शिखिध्वज फिर से खड़ा हो गया और कहता है, देखो ये मैंने, ये जो अपना कह रहा था, मैं कह रहा था, मेरा कह रहा था, ये भी छोड़ दिया। अब तो मेरे पास कुछ है नहीं, केवल ये लंगोटी है, इसी के ऊपर मैं हूँ। तो ये तो कोई अटैचमेंट नहीं हो सकती, शरीर ढकने के लिए इतना कपड़ा चाहिए, लेकिन इसके बाद क्या, अब तो मेरा कुछ नहीं है, मैंने सब कुछ त्याग दिया। तो कुंभ ने कहा कि नहीं, अभी तो तुमने कुछ नहीं त्यागा, ये जो तुम बोल रहे हो, जिसको तुमने जला डाला है, वो तो तुम्हारा कभी था ही नहीं, वो किसी और से, कहीं और से आया था, और ये कभी ना कभी नष्ट भी होने वाला था। तो इसमें क्या त्यागा तुमने, ये तो कुछ नहीं है, ये तो वैसे ही तुम्हारा नहीं था। अभी तक तुमने उस बात का त्याग नहीं किया जिसको तुम अपना कह रहे हो, जिसको तुम समझ रहे हो कि मैं कुछ, मेरा कुछ है करके। तो उसके ऊपर शिखिध्वज ने विचार किया, और फिर कहा कि अभी तो मेरे लिए, मेरा कुछ है, ऐसे कहने लायक तो कुछ भी नहीं। अगर कहा जाए तो फिर ये शरीर ही है जिसको मैं कह सकता हूँ कि मेरा शरीर है। तो मैं जाके इस शरीर का भी त्याग कर देता हूँ। ये यहाँ पे एक दरिया है, वहां पे चला जाऊंगा, अपने शरीर को वहां पे ढकेल देता हूँ, और तो कुछ है नहीं छोड़ने के लिए। तो इस तरह वो उधर जाने लगा। उसके ऊपर कुंभ ने कहा कि हे राजन, जरा रुको, ये शरीर तुम अपना कह रहे हो, इसको तुम छोड़ने की बात कर रहे हो, इसमें इस शरीर का क्या दोष है? तुम्हें पता है कि ये शरीर भी तुम्हारा नहीं हो सकता, क्योंकि यह शरीर केवल अचेतन है, ये भी कभी ना कभी समाप्त हो जाएगा। तो फिर क्या बचता है? तो इसीलिए ये शरीर तो कुछ करता नहीं, ये केवल वासनाओं के द्वारा ही काम करता है। तो ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है, तुम इसको छोड़ने की बात कर रहे हो, तो कौन छोड़ रहा है, इसको आप विचार करो। ये केवल वासनाओं से, अपने चित्त से ही उसमें उलझ जाता है। तो अपने चित्त का, उसका तुम विचार करना चाहिए। कहते हैं कि यह चित्त भी एकदम चंचल है, इसके ऊपर वासनाएं काम करती है। इस चित्त को केवल मनन और प्राण, मतलब मन और प्राण की शक्ति की वजह से ही ये कार्य करता है।
इसीलिए ये अपने अंदर में अपने आप को जीव समझता है और बाहर से ये सारा सृष्टि देखता है, इसको बाहर से एक शरीर का आकार देता है। यह चित्त ही हमारी सब कुछ बुद्धि, हमारे प्राण इस रूप में आकर हमारे सामने है, इसलिए उसको ही सब कुछ कहा जाता है। हमने अभी तक अपने सारे सत्रों में ये देखा कि ये मेरा चित्त यही सब कुछ है, यही सब कुछ बनाता है। यहाँ पे कुंभ ने बोला कि तुमने शरीर का त्याग किया लेकिन चित्त का त्याग नहीं किया, तो उसकी वासनाएं वैसी की वैसी रहेगी। और अगर ये वासनाएं रही तो उसकी पूर्ति के लिए यह चित्त फिर से कोई नया शरीर धारण कर लेगा। और अगर ऐसा कर रहा है तो फिर तुमने तो बीज वैसे ही रखा, ऊपर से कितना भी पेड़ काटा जाए, जब तक उसको वासनाओं का पानी खत मिल रहा है तो वो तो फिर से वापस ऊपर आएगा। इसलिए तुम इस चित्त के बारे में विचार करो, चित्त को किस तरह से त्यागा जाए उसको देखो, क्योंकि यही सारे रोग, सारे सुख दुख उसका ही कारण होता है। तो चित्त त्याग का विचार करो। अभी शिखी ध्वज ने उससे कहा कि आपने कहा कि इस चित्त का त्याग करो करके। मैं बहुत प्रयत्न करता हूँ, हम में से काफी लोगों का ये अनुभव है कि हम ध्यान करने बैठते हैं, कहते कि अब सब कुछ छोड़ देता हूँ, मन को छोड़ देता हूँ, बैठ जाता हूँ। पता नहीं कैसे कहाँ से आकर हम उस मन को अटैच हो जाते हैं और कहीं विचारों में बह जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद फिर से ध्यान आता है, अरे नहीं, मुझे ये सब कुछ छोड़ के, विचारों को छोड़ के, ध्यान अपने मन को छोड़ के बैठना है। फिर से हम सचेत होते हैं, फिर से थोड़ी देर बैठ जाते हैं। पता नहीं कब अपने न चाहते हुए भी यह मन हमको जुड़ जाता है और अपने 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 विचारों में, अपने अपने दृष्टि में हमको फंसाता है। तो ये कह रहा है कि इस चित्त का त्याग तो बड़ा मुश्किल है, मैं इसको बहुत प्रयत्न कर रहा हूँ लेकिन ये मुझसे छूटता नहीं। तो एक बार इसका ने असली स्वरूप क्या है वो मुझे बताओ, कि जिस तरह से मैं इस चित्त का त्याग कर सकता हूँ। तो यहाँ पर कुंभ ने कहा कि देखो, ये जो वासना है, हमारी इच्छा है, डिजायर्स, यही हमें चित्त में फंसाती है, यही उसका असली स्वरूप है। और इसका त्याग वास्तविकता में देखा जाए तो बड़ा ही आसान है। वो उसका उससे जो सुख मिलता है वासना त्याग से, वो हमें सच में बहुत आनंद देता है। राजभोग से भी वो अच्छा है, लेकिन जो उसमें फंसा है, जो एक अज्ञानी है, उसके लिए यह सचमुच इस चित्त का, इस मन का त्याग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस विचार में देखो कि यह जो अपने आप को मैं कह रहा है, यह चित्त का त्याग कैसे हो सकता है? यह चित्त मेरा नहीं, अगर ऐसे भी हमने धारणा की, ऐसे भी समझा, तो भी यह चित्त का वृक्ष बढ़ते रहता है, क्योंकि उसका बीज, उसका जो मूल है वो वैसे ही है। तो कहते हैं कि इसका भी मूल क्या हो सकता है? इसका मूल है हमारा एक अहम, कि मैं हूँ। अपना अहंकार के रूप में ही हम इसको, यह चित्त का कारण होता है। तो ये कौन है, यह मैं कौन हूँ, इसको समझने का प्रयत्न करो। पहले ये जो चित्त है, इससे कई सारी बातें एक के ऊपर एक खड़ी हो जाती है। इसी से हम अपने मन, बुद्धि, अहंकार, मन और बुद्धि को आते हैं। और जब हम ये सारी वासनाएं काटना शुरू करते हैं, तो एक तरह से पेड़ की हम जो शाखा है उनको तोड़ रहे हैं। लेकिन अगर एक तरह से देखा जाए तो केवल उनको तोड़ना ही यह एक इतना सफिशिएंट नहीं है, इतना हमारे लिए काफी नहीं होता। हमें उसको, जो उसका मूल है, उसका बीज है, उसको तोड़ना पड़ेगा। ये शाखाएं काटने के लिए तुम चाहे साधना करो, तुम अपने आप को मौन में रखो, तुम अपने आप पे संयम करो, जितना हो सके उतना स्थिरता प्राप्त करने का प्रयत्न करो, लेकिन उससे भी केवल शाखाएं टूटेगी, इसका बीज है वो टूटना चाहिए। तो इस पर शिखिध्वज पूछता है कि इस बीज को अगर जलाना ही है तो उसका उपाय क्या है, किस तरह से इस बीज को काटा जा सकता है? तो वहां पर कुंभ ने कहा कि इसका केवल उत्तर यही है कि मैं कौन को हम इसका उत्तर ढूंढने का प्रयत्न करो, कि अपने आप में देखो कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं। मेरे बारे में जो सतत ये विचारणा जब तक नहीं होती, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, तब तक इस
वृक्ष का बीज ये बना ही रहेगा, उसको काटना इतना आसान नहीं होगा। उसका काटने का अग्नि, उसको जलाने का अग्नि केवल यह विचार ही है। जब तक यह विचार नहीं होगा उसका उत्तर नहीं मिलेगा। तो शिखी ध्वज ने कहा कि मैं तो ऐसा विचार कर ही रहा हूं, मैं इतना तो समझ लेता हूं कि मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं, मेरी जो बाकी अस्तित्व है वो भी मैं नहीं हूं, लेकिन यह मेरा जो अहम है ये मुझे अभी तक छोड़ता नहीं, मैं अभी तक इसी में फंसा हूं, तो इससे कैसे छूट पाऊंगा। तो इस पर कुंभा कहता है कि राजा, तुम्हें अपने आप से ये फिर बार बार शोध लेना पड़ेगा कि तुम जो दृश्यों में फंस रहे हो, ये जो देख रहे हो, ये दृश्य कितने सत्य हैं। यही एक कारण है कि जो तुम्हें इस अहंकार में फंसाता है। हमने अभी तक ये भी चर्चा बार बार की है कि मैं कुछ हूँ, ये क्यों भावना आती है, क्योंकि हमें ये दृश्य सत्य लगने लगता है, हमें घटनाएं सत्य लगने लगती है। मैं पिता हूँ क्योंकि मेरे पुत्र का जन्म हुआ है, मैं पति हूँ क्योंकि मेरी शादी हुई है, मैं पुत्र हूँ क्योंकि मैंने जन्म लिया है। ये सारी जो भी भूमिकाएं हमारे पास आती है वो इन दृश्यों की वजह से आती है, इसी में हम दृश्यों में फंस जाते हैं। तो इसलिए ये जो भी देख रहा हूँ या मैं भी हूँ, ये मैं वो नहीं हूँ जो दृश्य है, मैं इससे भी कुछ अलग हूँ। तो इस पर शिखिध्वज कहता है कि ये मैं सब समझने का प्रयत्न कर रहा हूँ, जानता भी हूँ कि जिसके अस्तित्व की वजह से मैं ये सब जान रहा हूँ, ये सब शरीर है, इसमें ही मेरा मैं ये हूँ, ये मैं इतना ही मेरे रिलेटिव्स है, संबंधी है। इस अभिमान मुझे क्यों नहीं, क्यों पता नहीं, लेकिन ये बार बार आता है। हमने ये प्रश्न यहाँ पे कई बार पूछे गए थे कि ठीक है, कहने के लिए तो ये सब दृश्य झूठ है, कहने के लिए तो मैं ही हूँ, लेकिन फिर भी वो अटैचमेंट आ जाती है। जब तक ये अटैचमेंट नहीं छूटेगी, जब तक ये हमारे अनुभव नहीं छूटेंगे कि कुछ हूँ, तो उससे मुक्ति पाना मुश्किल है। और इसका कारण क्या है, इससे कैसे छूट सकता हूँ। तो कुंभ ने कहा कि देखो, जब तक तुम्हें यह अनुभव है, जब तक ये अहम भाव है कि मैं कुछ हूँ, जब तक ये शरीर के भावना से तुम इसको देखते हो, तब तक ये तुम्हारी भावना होती रहेगी। इसको थोड़ा और स्पष्ट करना चाहूंगा। मैंने जैसे अभी कहा, बार बार हम इस भ्रम में फंसते हैं, बार बार यह प्रश्न प्रश्न पूछे जाते हैं कि हमने कितना भी समझ लिया, कितना भी जान लिया, लेकिन ये सारी एक हमारी अंदर से एक अनुभव आता है कि मेरा कोई है। मेरे बेटे के बारे में अगर कुछ हो रहा है तो उससे अटैचमेंट जुड़ जाती है, बेटी के साथ कुछ हो रहा है तो अटैचमेंट जुड़ जाती है। तो वो जो भावना होती है, इसको मराठी में यहाँ पे शायद जाणीव करके शब्द है, लेकिन हम अगर कहें कि ये अनुभव है, ये एक भावना अंदर से कुछ होती है, यह भावना इसका कारण होती है। तो जब तक देह है तब तक तो ये भावना होती रहेगी। ऐसा यहाँ पे शिखी ध्वज कहता है कि मैं कितना भी इसको छोड़ने का प्रयत्न करूं, लेकिन ये भावनाएं अंदर से आती रहेगी और फिर उससे ये सारा दुख होते रहेगा। तो उस पर कुंभ ने कहा कि अगर ये भावनाएं आ रही है, ये अगर चेतना है, अगर ये अनुभव आ रहा है कि ये सब कुछ मैं देख रहा हूँ, मेरा शरीर देख रहा है, तो वो किस कारण से आ रही है उसको भी एक बार देखने का प्रयत्न करो। तो उस पे ये कहता है कि ये केवल शरीर है, जब तक शरीर है तब तक ये सब रहेगा। इसी की वजह से मेरे अंतःकरण में अलग अलग कंपन आते हैं, स्पंद होते हैं, और इसीलिए मैं अपने आप को इसमें फंसता जाता हूँ। यह कितना भी मैंने अपने आप को बताया कि सब विषय झूठ है, असत्य है, लेकिन जब तक ये मैं हूँ, ये शरीर है, तब तक ये बातें बार बार मेरे सामने आती रहेगी। उस पर कुंभ ने कहा कि तुम इस शरीर को मानते हो कि यह शरीर है, इसकी वजह से ये सब होगा, तो चलो सत्य है, मान लेते हैं। फिर लेकिन ये एक बार समझ लो कि ये शरीर भी इसकी सत्ता नहीं है। सत्ता नहीं मतलब इसका अस्तित्व नहीं है। ये शरीर तो कभी ना कभी चले जाएगा, लेकिन शरीर के बिना भी जब तुम आंखें बंद करके बैठते हो, ये पॉइंट और एक अलग एंगल से देखते हैं कि हम जब यह भावना करते हैं कि मैंने इसको देखा, उसको देखा, मेरे इस आसपास ये सब कुछ है, तो मन में वो अनुभव है, वो मन में वो भावना है कि हम देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, और जब तक ये शरीर रहेगा तब तक ये सारे कार्य होते रहेंगे। लेकिन ये ज्यादातर ये इंद्रियों का खेल होता है। जब हम सोते हैं
तो भी कभी कभी नींद में हमारी कुछ कुछ भावनाएं होती है। ये सारे आजू बाजू के जितने भी रूप है, जितने भी कारण है, वो अपने आप में शांत होते हैं। उस समय हमारे सामने कोई एक्टिवली नहीं रहता, लेकिन फिर भी हम उसमें उलझ जाते हैं। ढंग से नींद भी नहीं आती, इतना भी होता है। हम कहीं किसी अकेले में शांति से बैठे हैं, आजू बाजू में कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वह भावना हमारे अंदर होती है। तो कुंभा ने कहा कि यह भावना कहाँ से आ रही, इसके ऊपर विचार करो, इस भावना की तरफ ध्यान दो। तो अगर ऐसा तुम समझ रहे हो कि ये देह ही इसका अनुभव का कारण है, तो वो नहीं है। तो इसने कुंभ ने कहा, शिखिध्वज ने कहा कि ऐसे कैसे कह सकते हो कि ये देह कारण नहीं है करके। तो उस पर कुंभ ने कहा कि ये देखो, जिस कारण की जिस कारण से यह शरीर है ऐसा लग रहा है, उस कारण को ढूंढने का प्रयत्न करो। ये जो का शरीर हुआ है, ये किसी कारण की वजह से नहीं हुआ। ये जो सारी बातें तुम देख रहे हो, ये केवल भ्रम ही है। क्यों भ्रम है? क्योंकि तुम्हारे होने से पहले भी ये बातें थी, और तुम्हारे आने के बाद भी ये जो दिख रहा है, ये दृश्य दिख रहा है, ऐसा हो सकता है। और जो तुम देख रहे हो आज, वो कुछ समय बाद चला भी जाएगा। तो इसकी वजह से ये भ्रम हो जाता है। ये जो सत्य नहीं है, जो कभी टिकेगा नहीं, इसमें तुम क्यों विश्वास रखते हो? तुम्हारा शरीर भी कभी नहीं था, तो जिसका कोई कारण ही नहीं है, तो जो कारण नहीं है उसकी वजह से जो देखा जाता है वो भ्रम है। हम एक बात को फिर से इसको थोड़े अलग एंगल से देखते हैं कि कोई कारण, कोई जो भी, इसको कार्य कारण भाव कहते हैं अध्यात्म में। जब कुछ हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उसके पीछे कोई कारण होना चाहिए। और जब हम उस कारण को ढूंढने जाते हैं, और जब पता चलता है कि उसका कोई कारण नहीं है, कोई वजह ही नहीं कि कोई बात हो रही है, तो इसका अर्थ ये हो जाता है कि हमने जो देखा वो एक केवल भ्रम होता है। जैसे कि हमने रस्सी को देखा और मुझे लगा कि सांप है। अभी सांप होने के लिए उसमें चेतना होनी चाहिए, उसका हलचल होनी चाहिए, लेकिन केवल आकार से मुझे लगा कि ये सांप है। अब मैं जब उसमें सत्य में जाके देखूं, प्रकाश में देखूं, और जब पता चलता है कि ये सांप नहीं रस्सी है, तो वो एक भ्रम था। भ्रम क्यों था? क्योंकि मैंने कुछ देखा। किसने देखा? मैंने, जिसको अपने अपने नजर से देखा। प्रकाश आ गया तो वो भ्रम चला गया। इसका अर्थ ही यही है कि ये जब हम ढूंढने का प्रयत्न करते हैं, हमारे आजू बाजू जो कुछ भी हो रहा है, तो उसको जब ढूंढने का हमने प्रयत्न किया, अभी तक के सारे प्रकरणों में ये समझ में आ गया कि कौन देख रहा है, कौन देख रहा है, या देखने का जब प्रयत्न करते हैं, लगता है आंखें देख रही है, लेकिन आंखें तो चेतना के बगैर काम नहीं कर सकती। फिर क्या आंखें देखती है? नहीं देख सकती। तो फिर कौन देख रहा है? वो देखने का जब पता चल जाता है कि ये भी कुछ है ही नहीं, देखने लायक कुछ है नहीं, तो वो दृश्य भी नहीं रहता। फिर जिसको हम सत्य समझ रहे हैं वो भी नहीं वहां पे बचता। तो यही पे यही बात कुंभ ने कही कि जिसको, जिसका कोई कारण ही नहीं है, उसको तुम जो देखने चाहते हो, ये मेरा शरीर है, मेरा शरीर है, और शरीर की वजह से तुम्हारी भावना हो रही है, वो भी फिर स्वाभाविकतः असत्य है, वो भी केवल भ्रम ही है। तो शिखिध्वज ने कहा कि नहीं, मेरा शरीर तो है, मेरे शरीर के लिए मेरे पिता कारण है, उन्हीं के वजह से, माता पिता की वजह से मैं जन्मा हूँ, तो उनका अस्तित्व है। अगर ये कहोगे कि उनका भी अस्तित्व नहीं, तो तुम एक एक प्रश्न पूछते जाओ कि वो कैसे आए, उनके पीछे वो कैसे आए। ये सारी बातें जब पूछते जाओगे कि हर एक का कारण क्या क्या होते गया, तो तुम्हारे ध्यान में आएगा कि इसका कोई कारण नहीं है। तो शिखिध्वज ने फिर से कहा कि ऐसे कैसे कह सकते हो? ये सारा जो क्रिएशन है, ये जो सारी सृष्टि है, ये तो प्रजापिता ब्रह्मदेव ने बनाई है, और ब्रह्मदेव ने ही ये सब कुछ बनाया है। तो स्वाभाविक है कि मेरे पिता थे, मैं हूं, उन्हीं का क्रिएशन है। तो उसके ऊपर कुंभ ने उसको वही ज्ञान दिया। ये सारा ज्ञान हम अभी तक प्राप्त कर चुके हैं, एटलीस्ट इन थेरी हमारे पास ये आ चुका है, इतने सारे हमने जो प्रकरण सुने। उसने कहा कि वो ब्रह्मदेव भी तो बाद कभी तो पैदा हुआ है, और जब उसका समय हो जाता है तो ब्रह्मदेव भी स्वयं नष्ट हो जाते हैं। उनके नष्ट होने के बाद ये सारा जो संकल्प रूपी उन्होंने क्रिएशन बनाया है, ये सारी सृष्टि बनाई है, ये सारा निर्माण भी समाप्त हो जाता है। तो जब यह ब्रह्मदेव भी नहीं रहता, तो फिर क्या, उसका क्या कारण हो सकता है?
तो उसने कहा कि इसका कारण, शिखी ध्वज ने कहा कि फिर इसका कारण तो वही परब्रह्म है, इसका कारण वही तत्व है जिसको हम अजय कहते हैं, जिसको हम सत्य कहते हैं, जिसको हम चित कहते हैं। तो वो हो सकता है। तो उसने कहा वो तो अक्रिय है, जिसके बारे में तुम कह रहे हो कि ये करने वाला सत है, ब्रह्मन है, चेतन है, जो भी है, वो तो अक्रिय है, वो तो कुछ करता ही नहीं, उसका कोई स्वरूप ही नहीं कि जो कुछ करे। क्योंकि अगर उसने करना है तो उसका कुछ तो उसमें डिफाइन होना चाहिए कि ये क्या कर रहा है, कौन कर रहा है। जिसकी कोई परिभाषा ही नहीं की जा सकती, वो क्या करेगा? वो तो अनादि अनंत है, उसने कभी कुछ बनाया नहीं, ना कभी उसमें कुछ समाप्त हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वो केवल भ्रम मात्र हो रहा है। तो इस तरह से जब किसी कारण की वजह से ये संसार तुम्हें दिख रहा है, तो ये सत्य नहीं है। इसकी तरफ से सारे पदार्थों का अभाव हो जाता है। और जब मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे कोई भावना हो रही है, तो उस भावना का कारण भी कुछ नहीं है, उसमें ना वो अहम आता है क्योंकि उसको बनाने वाला कुछ नहीं है। तो ये सारा एक एक करके नष्ट हो जाएगा। ना चित्त रहेगा क्योंकि चित्त का बीज भी नहीं है जो अहम होना चाहिए। चित्त नहीं रहा तो वासनाएं नहीं रहेगी, वासनाएं नहीं रहेगी तो ये सारा तुम्हारा भ्रम है, इसमें अटैचमेंट से ये सब नहीं रहता। तो ये अगर समझ में जाते हो, समझ में आता है तुम्हारे, तो फिर तुम मुक्त हो, तुम ही वो शिव हो। इसलिए इन सारी संकल्पनाओं का त्याग करो। ये सब जब जग के विषय में ये कल्पनाएं जाएगी, तो वही तुम्हारा जो मूल अज्ञान है उससे तुम अपने आप को छोड़ सकोगे, उससे अपने आप को बचा सकोगे। और इसके लिए ही, इस अज्ञान से मुक्ति के लिए अगर कुछ है, तो वह चित्त वृत्ति का निरोध, उसको शांत करो। ये कैसे किया जाता है? ये अपने ही आप में बार बार विचार करके, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, इससे तुम मुक्त हो जाओ। उसी से फिर तुम्हारा जो बाहर के दृश्य में अटैचमेंट्स है, आकर्षण है, वो छूटेगा। तुम्हारी बुद्धि जो बाहर में बार बार फंसती है, वहां से तुम छूटोगे। और फिर तुम्हें यही पता चलेगा कि यही चित्त, यही एक है, इसके सिवा और किसी बात का अस्तित्व नहीं। यही चित्त, यह श्रेष्ठ देव, यही ईश्वर है। इसी से सब ब्रह्म देव से लेकर जो घास है वहां तक सब कुछ केवल यही बनाता है, यही चित्त कारण होती है, और कुछ कारण नहीं होता। तो इसी को विचार करो, इसी के ऊपर ध्यान करो। इसी से तुम फिर मुक्ति की प्राप्ति कर सकते हो। उसी से तुम्हें वो अपरिमित आनंद है वो मिल सकता है। तो इस बात पे तुम विश्वास रखो, इसी सिद्धांत पे अपने आप को बनाए रखो कि यह सब कुछ भेद में जो कहा जाता है कि मैं और कुछ अलग, ये दो भाव जो है, ये अलग अलग भाव नहीं है, एक ही है। उसी से तुम अपने आप को उस पे स्थिर रखो, तो फिर तुम्हें अंतिम आनंद की प्राप्ति होगी। जब यह विचार शिखी ध्वज ने सुना, वो अपने आप में पूरी तरह से खो गया। उसने फिर विचार किया कि अभी तो मुझे सब क्या कहें कि अभी मुझे ये सब आनंद मिल रहा है। उसमें वो तेज आने लगा। उसके बाद फिर उसका प्रवास कैसे हुआ, उसके आगे क्या क्या हुआ, ये हम कल देखते हैं। ऑलरेडी 9 होने को आए हैं। तो यहाँ पे आज रुकेंगे। कुछ प्रश्न है तुरंत, तो छोटे छोटे प्रश्न हम ले सकते हैं, वरना कल तक रुकेंगे। जय गुरुदेव।